कालीघाट गांव अपने राज छुपाए हुए था। यह गांव जो समय की धारा में कहीं खो गया था, अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा था। हरे भरे धान के खेतों के बीच बसा यह गांव एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता था। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास थी जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचती थी। बरगद के पेड़ों की छाया में गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं और हर कहानी में एक नया मोड़ होता था। ये गांव जैसे समय से अछूता था। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता था जैसे समय ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। हर चीज में एक पुरानी दुनिया का आकर्षण था। लेकिन गांव वाले इसके किनारे पर बने सरकारी हॉस्पिटल के बारे में धीमी आवाज में डरते डरते बातें करते थे। यह हॉस्पिटल जो कभी गांव की शान हुआ करता था, अब एक भूतिया जगह बन चुका था। सालों से यह हॉस्पिटल वीरान पड़ा था और इसकी खिड़कियां और दरवाजे टूट चुके थे। यहाँ की दीवारें अब जंगली पौधों से ढकी हुई थीं। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब सीलन और उपेक्षा से दागदार थी। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती थी, एक दर्द भरी कहानी। लोग फुसफुसाते थे कि अंधेरे में इसकी गहराई से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। ये आवाजें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। सुनसान गलियारों में गूंजती चीखें जो रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती थी। ये चीखें जैसे किसी अनदेखी पीड़ा का प्रतीक थी और बंद खिड़कियों में कभी कभी रोशनी की झिलमिलाहट। ये रोशनी जैसे किसी अनजानी आत्मा की उपस्थिति का संकेत देती थी। कहा जाता था कि हॉस्पिटल की दीवारों में उन लोगों का दर्द समाया हुआ है जो यहाँ मरे थे और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। ये दीवारें उन अनगिनत कहानियों की गवाह थीं। उनका दुख कफन की तरह हवा में लिपटा रहता है। ये दुख जैसे हर रात को और भी भारी बना देता था। ये हॉस्पिटल कभी उम्मीद की किरण था जब इसे पहली बार बनाया गया था। गांव के लोग इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखते थे। गांव और आसपास के इलाकों के लिए इलाज का ठिकाना। यहाँ के डॉक्टर और नर्सें दिन रात मेहनत करते थे ताकि हर मरीज को सही इलाज मिल सके। डॉक्टर अनिल एक जवान और मेहनती डॉक्टर जो अपने काम के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा करना बना लिया था। लोगों की सेवा करने के सपने लेकर यहाँ आए थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने अपना तन मन धन इस हॉस्पिटल में लगा दिया और हर मरीज की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत और लगन की कहानियां हर किसी की जुबान पर थी। बीमारों और घायलों की देखभाल के लिए दिन रात काम किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने हॉस्पिटल को एक नई पहचान दी थी। लेकिन डॉक्टर अनिल की लगन का अंत एक त्रासदी से हुआ। एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, वो अचानक गायब हो गए। एक रात वो बिना किसी निशान के गायब हो गए और उनके गायब होने की कोई वजह नहीं मिली। उनके जाने के बाद हॉस्पिटल की हालत और भी खराब हो गई। पीछे छोड़ गए बस फुसफुसाहटें और अनसुलझे सवाल। गांव वाले अब भी उनके बारे में बातें करते हैं और उनके लौटने की उम्मीद करते हैं। गांव वाले जो कभी हॉस्पिटल में इलाज कराने को आते थे, अब उससे दूर ही रहते थे। पहले यह अस्पताल गांव के लिए एक जीवन रेखा था, जहां लोग अपने बीमारियों का इलाज कराने आते थे। लेकिन अब यह एक भूतिया जगह बन चुका था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। बेचैन आत्माओं और अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहटों ने उन्हें दूर कर दिया था। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति यहाँ घूम रही हो। सिर्फ सबसे बहादुर बच्चे ही इसके जंग लगे फाटकों के पास जाने की हिम्मत करते थे, और वो भी दिन के उजाले में। रात के समय यह जगह और भी डरावनी हो जाती थी, जैसे कि अंधेरे ने इसे पूरी तरह से निगल लिया हो। और जैसे ही सूरज डूबने लगता, उनकी हंसी घबराहट भरी खामोशी में बदल जाती थी। बच्चे अपने घरों में दुबक जाते थे और उनके माता पिता उन्हें बाहर जाने से मना करते थे। बुजुर्ग कहते थे कि हॉस्पिटल पर एक अंधेरा छा गया है, एक ऐसा अंधेरा जो अंदर जाने वालों की हड्डियों तक में समा जाता है। वे कहते थे कि यह अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आता है, जैसे कि यह जगह खुद ही जीवित हो। एक ऐसा अंधेरा जो अंदर जाने वालों की हड्डियों तक में समा जाता है। यह अंधेरा इतना गहरा और भयानक था कि लोग इसके बारे में सोचकर ही कांप उठते थे। एक उमस भरी मानसून की रात, कुछ जवान लड़के जो गांव की कहानियों को महज अफवाह मानते थे, दारू के नशे और अपनी बहादुरी के घमंड में चूर वीरान हॉस्पिटल में रात बिताने का फैसला करते हैं। दारू के नशे और अपनी बहादुरी के घमंड में चूर वे यह साबित करना चाहते थे कि ये सब कहानियां दादी नानी की मनगढ़ंत बातें हैं।
वे हंसते हुए और मजाक करते हुए हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। वीरान हॉस्पिटल में रात बिताने का फैसला करते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। वो ये साबित करना चाहते थे कि ये सब कहानियां दादी नानी की मनगढ़ंत बातें हैं। वे धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं और उनकी हंसी और मजाक धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। बाहर तूफान कहर बरपा रहा था और बिजली की चमक से हॉस्पिटल की खिड़कियां और दरवाजे हिल रहे थे। तूफान की गर्जना और बारिश की तेज बौछारें माहौल को और भी डरावना बना रही थी और वो टूटी फूटी इमारत के अंदर दुबके हुए थे। उनकी हंसी और कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उनकी हंसी खाने का नाम नहीं पहुंच रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, हंसी थम गई। समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, यह रात उनके लिए कभी न भूलने वाली थी। अगली सुबह गांव वालों को एक भयानक सच्चाई का पता चला। जो जवान लड़के इतने आत्मविश्वास से हॉस्पिटल में घुसे थे, वो गायब थे। गांव वालों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उनका सामान वैसे ही पड़ा था, उनकी चप्पलें अभी भी दरवाजे के पास सलीके से रखी थीं, मानो वो हवा में गायब हो गए हों। कालीघाट पर फिर से डर का साया मंडराने लगा। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, कहानियां और भी भयानक। हॉस्पिटल, जो कभी इलाज की जगह था, अब डर का अड्डा बन गया था। एक ऐसी जगह जहां लोग बिना निशान के गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग चिंता से भरे चेहरों के साथ हालात पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने हॉस्पिटल में मरने वालों की आत्माओं के भटकने की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें अंधविश्वास समझा था। अब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने गांव की ओझा से सलाह लेने का फैसला किया। एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत जो कालीघाट के बाहर रहती थी, उसकी झोपड़ी जड़ी बूटियों, अगरबत्ती और आत्माओं की फुसफुसाहटों से भरी हुई थी। ओझा ने ध्यान से सुना जब गांव के बुजुर्गों ने हाल की घटनाओं के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग अचानक गायब हो गए हैं। बुजुर्गों ने कहा कि ये घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थीं और अब हर कोई डरा हुआ है। उसकी उम्र से धुंधली आंखें मानो उनके परे किसी अनदेखी दुनिया में देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी सबकी समझ से परे हो। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और दर्द की झलक थी। जब वो खत्म हुए तो उसने बोला। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन प्राचीन ज्ञान से भरी हुई थी। उसने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उसने बताया कि ये सब एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। उसने उन्हें बताया कि हॉस्पिटल में वाकई में भूत प्रेत हैं, लेकिन वो आत्माएं नहीं हैं जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। उसने कहा कि ये आत्माएं किसी और दुनिया से नहीं आई हैं, बल्कि ये वही आत्माएं हैं जो कभी इंसान थीं और अब अपने दर्द और गुस्से में फंसी हुई हैं। वहां एक अंधेरा जड़ पकड़ चुका है, एक ऐसा अंधेरा जो एक भयानक अपराध से पैदा हुआ है। उसने बताया कि ये अंधेरा सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रहा है। उसने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। उसने कहा, सालों पहले एक जवान लड़की को हॉस्पिटल लाया गया था, जो एक क्रूर हमले का शिकार हुई थी। उस लड़की की हालत बहुत गंभीर थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो इसकी दीवारों के भीतर मर गई। उसकी मदद की गुहार अनसुनी रह गई।
उसकी चीखें और दर्द की आवाजें हॉस्पिटल की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। उसकी आत्मा वहीं फंस गई और उसका गुस्सा और दर्द वहीं रह गया। ओझा ने बताया कि उस लड़की की आत्मा फंसी हुई है, उसे शांति नहीं मिल रही है। उसने कहा कि उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उसने बताया कि यह अनुष्ठान बहुत कठिन और खतरनाक है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। उसका गुस्सा और दर्द हॉस्पिटल की दीवारों में गूंज रहा है, जिंदा लोगों को दूर भगा रहा है और एक ऐसी बुरी शक्ति को आकर्षित कर रहा है जो दुखों से पोषित होती है। उसने कहा कि यह बुरी शक्ति बहुत खतरनाक है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। उसने चेतावनी दी कि गायब हुए लड़के अंधेरे का शिकार होने वाले पहले नहीं थे और आखिरी भी नहीं थे। उसने कहा कि अगर इस अंधेरे को नहीं रोका गया तो और भी लोग गायब होते रहेंगे। उसने गांव वालों से कहा कि उन्हें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उसने कहा कि इस श्राप को तोड़ने का आखिरी तरीका है कि उस लड़के के साथ क्या है इसकी सच्चाई का पता लगाया जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। उसने कहा कि जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ये अंधेरा खत्म नहीं होगा। उसने गांव वालों से कहा कि उन्हें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा और उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी।